तो इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताऊं, चुनाव काउंटिंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके बाद वीआईपी सीटों का महा एग्जिट पोल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज यह आ रही है कि मिजोरम में 4 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मिजोरम की पार्टियों की मांग पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, काउंटिंग को लेकर बड़ी खबर है। इससे पहले 5 स्टेट की काउंटिंग को लेकर जो खबर आई थी वो ये थी कि 3 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी। ये एक तरफ आप मिजोरम के इलेक्शंस की तस्वीर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर आ रही है मिजोरम के इलेक्शन को लेकर। मतदान हो चुका है, लेकिन काउंटिंग अब 4 दिसंबर को होगी। 3 दिसंबर को 4 राज्यों की काउंटिंग होगी, 4 स्टेट की रिजल्ट सामने आएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। लेकिन मिजोरम की जो रिजल्ट्स हैं वो 4 दिसंबर को आउट होंगे। मिजोरम के नेताओं ने, मिजोरम की पार्टियों ने ये मांग की थी। इसको लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिजोरम का जो रिजल्ट है वो 4 दिसंबर को आएगा। तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले सियासी गलियारों में इस वक्त इंडिया डेली लाइव के एग्जिट पोल की महाचर्चा चल रही है। और कल से मुझे लगातार फोन आ रहे हैं, जब से हमने एग्जिट पोल के ऊपर महा एग्जिट पोल दिखाया और एक सटीक आकलन पेश करने की कोशिश की। लेकिन आज हमने सीट वाइज वीआईपी सीटों का आकलन किया, जहां कद्दावर नेता, वीवीआईपी और हैवीवेट नेताओं को उतारा गया। इसके बाद से हाई लेवल मीटिंग, राजनेताओं की बयानबाजी और हॉर्स ट्रेडिंग का सारा खेल महा एग्जिट पोल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा माथापच्ची वीआईपी सीट्स पर है, हैवीवेट कैंडिडेट्स को लेकर है। और इसी तस्वीर को साफ करने के लिए आज इंडिया डेली लाइव ने वीआईपी सीटों का सबसे सटीक सर्वे आपके सामने रखा है। तो महा एग्जिट पोल में सबसे सटीक सर्वे वीवीआईपी सीट को लेकर क्या है? महा एग्जिट पोल में इस बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। ऐसे में आपको सबसे पहले एमपी के बुधनी सीट पर लेकर चलते हैं, जहां से मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। और महा एग्जिट पोल में शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के विक्रम मस्ताल से काफी आगे दिख रहे हैं। यानी इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान की जीत संभावित नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट से पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी के विवेक बंटी साहू से है। और महा एग्जिट पोल में कमलनाथ की जीत संभावित दिख रही है। यानी कि दोनों बड़े नेता अपनी अपनी सीट पर जीतते नजर आ रहे हैं, यानी कि उनकी जीत की संभावना ज्यादा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर सीट पर आपको लिए चलते हैं। बीजेपी ने इस बार अपना कैंडिडेट यहां बदला था और यहां प्रहलाद पटेल को उतारा था, जो कि हैवीवेट कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के शेखर चौधरी उन्हें कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महा एग्जिट पोल यह बताता है कि बीजेपी के प्रहलाद पटेल यहां कमल खिला सकते हैं, उनका वेट यहां ज्यादा है। इंडिया डेली लाइव के महा एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जादू कायम नजर आ रहा है। इस पर शिवराज सिंह ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश की जनता की जीत होगी। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आप खुद सुनिए। पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा है। अब मध्य प्रदेश के राघवगढ़ आपको लिए चलते हैं। ये भी वीआईपी सीटों में शुमार है, क्योंकि यहां से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह चुनावी मैदान में है। जयवर्धन सिंह का मुकाबला बीजेपी के हीरेंद्र सिंह बंटी से है। और महा एग्जिट पोल में जयवर्धन सिंह यहां से बाजी मारते नजर आ रहे हैं। उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी कि वो संभावित जीतते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के राऊ विधानसभा सीट आपको लिए चलते हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी की किस्मत यहां पर दाव पर लगी हुई है। और जीतू पटवारी कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। जीतू पटवारी को बीजेपी की मधु वर्मा से कड़ी चुनौती मिल सकती है। लेकिन महा एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि जीतू पटवारी का पलड़ा यहां पर भारी है और उनकी जीत की संभावना यहां पर ज्यादा है। वहीं एमपी के दमोह, चलिए दमोह विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता जयंत मलैया की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस के अजय टंडन और जयंत मलैया के बीच यहां कांटे की टक्कर है। लेकिन महा एग्जिट पोल क्या बताता है? महा एग्जिट पोल में बीजेपी के जयंत मलैया की जीत संभावित नजर आ रही है। यानी कि दमोह में
बीजेपी लीड ले सकती है, बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर पूर्व सीट भी वीआईपी की इस लिस्ट में आता है। यहां से पूर्व मंत्री माया सिंह कमल खिलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के सतीश सिकरवार उनसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि महा एग्जिट पोल में सतीश सिकरवार की जीत संभावित नजर आ रही है। उनका पलड़ा यहां पर भारी दिख रहा है। तो क्या माया सिंह को सतीश सिकरवार कड़ी टक्कर देंगे और ये सीट निकाल ले जाएंगे? 3 तारीख को इसका सटीक अनुमान पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक और विधानसभा सीट की, जिसकी इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, सांवेर विधानसभा। यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री तुलसीराम सिलावट की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तुलसीराम सिलावट का मुकाबला कांग्रेस की रानी बौरासी सेठिया से है और महा एग्जिट पोल में बीजेपी नेता यहां पर भारी नजर आ रहे हैं। उनकी जीत यहां ज्यादा नजर आ रही है, उनकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है। इसी तरह से महा एग्जिट पोल में रीवा विधानसभा की सीट पर कमल खिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यहां बीजेपी के मंत्री राजेंद्र शुक्ल और कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा चुनावी मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उनकी जीत की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। जब वीआईपी सीटों की महा एग्जिट पोल के बाद हमने बीजेपी नेताओं से बातचीत की, हमने जब ये महा एग्जिट पोल का होल पिक्चर उनके सामने रखा और बोला कि ये स्थिति बन रही है, तो जीत को लेकर उनका दावा और उनके आंकड़े क्या थे, उनका रिएक्शन क्या था, अब ये भी जान लीजिए। एग्जिट पोल में भी भाजपा आगे है, भाजपा सरकार बना रही है और जिस प्रकार से भाजपा ने विकास का कार्य किया है, जिस प्रकार से हर व्यक्ति से लेकर के हर समाज का और हर वर्ग का ध्यान रखा है, तो भाजपा अपने काम के द्वारा मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से काफी ऊपर जा रही है।